नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमने पिछले कालांश के अंदर कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा। उससे आगे चलते हैं हम। अगली जो हमारी विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की ये भी एक विशेषता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये हमने नीति निर्देशक तत्व है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये हो गई हमारी विशेषता। इससे अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के अंदर 18 वर्ष पूरी कर चुका, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको वोट देने का अधिकार है। ऐसे हमारे संविधान के अंदर प्रबंध कर रखा है। 1989 से पहले जो वयस्क मताधिकार की जो आयु सीमा थी वो थी 21 वर्ष। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ। उसके अंदर आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी 1989 से पहले जो वोट देने की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। लेकिन संविधान के अंदर संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आयु सीमा को घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय ये आयु सीमा घटाई गई, यानी 21 से 18 की गई। ये भी हमारे देश के संविधान की विशेषता है। इसके अलावा और भी विशेषता है, जैसे पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य ये भी हमारे देश के संविधान की विशेषता है। पंथ निरपेक्ष राज्य, इसका मतलब हुआ भारत के अंदर, संविधान के अंदर कोई भी किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है। न तो किसी धर्म की प्रशंसा करता है, बढ़ावा देता है, न किसी धर्म की निंदा करता है। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा गया है। और ये पंथ निरपेक्ष शब्द हैं वो हमारे संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। यानी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं था, बाद में जोड़ा गया 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ। अभी तक हमने 3 जो विशेषताएं देखी। एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये हमारे संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
इसके अलावा जो वयस्क मताधिकार है, ये जो आयु है वर्तमान में 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसकी आयु सीमा है जो वयस्क मताधिकार की 21 से घटाकर 18 कर दी गई। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष राज्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो हमारे प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया। अगली है जो विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकल नागरिकता ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादातर जो संघात्मक देश हैं, संघात्मक का मतलब एक ही देश के अंदर दो प्रकार की शासन व्यवस्था, ये अंदर केंद्र के अंदर अलग सरकार, राज्य के अंदर अलग सरकार। जैसे कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। भारत संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकल यानी इकरी नागरिकता है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग प्रकार की है। उस कारण भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे देश के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान दे रखा है। जबकि ज़्यादातर जो संघात्मक देश है वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका के अंदर देश की नागरिकता अलग होती है, राज्य की नागरिकता अलग होती है, जबकि भारत के अंदर एकल यानी एक ही प्रकार की होती है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, यानी केंद्र की अलग व राज्य की अलग ऐसा प्रावधान हमारे देश के अंदर नहीं है। केवल एक ही नागरिकता होती है, मैं भारतीय हूँ, जैसे सभी की भारतीय नागरिकता होती है, भारतीय नागरिकता। ये हो गई हमारी विशेषता। इससे अगली विशेषता हम देखते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हम देख रहे हैं। उसमें से अगली है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध यानी हमारे देश के संविधान के अंदर आपातकालीन व्यवस्था भी कर रखी है कि अगर आपातकाल हो तो उस समय भी जो व्यवस्था है वो बनी रहे। इसलिए भारतीय संविधान के अंदर भाग 18 के अंदर आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है। सबसे पहले हम देखेंगे आपातकाल 352 अनुच्छेद 352, इसको हम राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी भारत के राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश के अंदर मान लो सशस्त्र विद्रोह हो गया या कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो उस समय देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 352 के तहत। अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का समय रहा, 1962 से 68, 1971 से 1977, 1975 से 1977, यानी ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यानी 1971 से जो 75 तक है आपातकाल चल रहा था। इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर आपातकाल के अंदर आपातकाल लगा दिया। यानी अब तक हमारे देश के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। दूसरा है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत इसको हम साधारण भाषा के अंदर राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इस राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति अगर ऐसा महसूस करने लग जाए किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी वहाँ पर जो लोकतांत्रिक जो सरकार है वो अल्पमत में है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राज्य आपातकाल लगा सकता है। उसका उल्लेख है अनुच्छेद 356 के अंदर। तीसरा जो आपातकालीन उपबंध है, ये तो गया पहला, ये दूसरा। तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंदर है। हमारे देश के संविधान के अंदर अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी राष्ट्रपति अगर ऐसा महसूस करने लगे कि देश की जो स्थिति आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी खराब हो गई है, या तो उस समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक एक ही बार आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। आपातकाल के समय क्या होता है, जितने भी जो नौकरशाही है उनकी तनख्वाह काटी जा सकती है, जितने भी जो कर्मचारी है उसके अंदर पैसा काटा जा सकता है। अगली जो हमारी विशेषता है संविधान की, हमारे देश के संविधान के अंदर कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण देखने को मिलता है। हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था 11 पढ़ ली हमने, 12वीं कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। हमारे देश के संविधान के अंदर कई चीज़ें हमें ऐसे दिखती है जैसे बहुत ज़्यादा कठोर है, और कई चीज़ें ऐसे भी लगती है कि इसमें लचीलेपन है। जैसे ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंदर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंदर है। और जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंदर है। ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। संशोधन के भी 3 प्रकार हैं। संशोधन के 3 प्रकार। संशोधन के 3 प्रकार, एक तो होता है साधारण, साधारण संशोधन के अंदर क्या होता है, यानी कुल सदस्य जो संख्या है
50% प्लस 1 उससे साधारण संशोधन हो जाता है। 50 प्लस 1 यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर आधे से एक ज़्यादा है तो वो साधारण संशोधन हो सकता है। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत यानी कुल संख्या का 2/3%, कुल संख्या का 2/3% दोनों सदनों से पास होना चाहिए, लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। और जो तीसरा है अति विशेष बहुमत। अति विशेष बहुमत यानी अति विशेष, इसके अंदर होता है 2/3 कुल सदस्य संख्या का 2/3, साथ में आधे राज्य यानी भारत के अंदर वर्तमान में जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्य के अंदर आधे राज्यों के अंदर आधे राज्यों की विधान मंडल से पारित करवाना पड़ता है। और साथ में लोकसभा व राज्यसभा यानी जो अति विशेष जो संविधान संशोधन होता है उसके अंदर क्या होता है, दोनों सदन यानी लोकसभा व राज्यसभा के अंदर कुल सदस्यों का 2/3 से बहुमत पास करवाना पड़ता है। साथ में देश के अंदर जो आधे राज्य हैं वहाँ की विधान मंडल द्वारा जो विधेयक है उसको पारित करवाना, संशोधन पारित करवाना पड़ता है, तब जाकर ये अति विशेष बहुमत पारित होता है। ये हो गया हमारे देश की संविधान के अंदर जो मुख्य मुख्य विशेषता देख रहे हैं। उसके अंदर हमारे देश के संविधान की एक ये भी विशेषता है कि कठोर व लचीलेपन का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हम अनुच्छेद 360 के अंदर देखते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संशोधन के भी 3 प्रकार होते हैं। साधारण संशोधन, इसके अंदर होता है कुल सदस्य संख्या, जैसे 545 है, लोकसभा के अंदर 545 है तो इसका आधा हो गया 273 सदस्य द्वारा पारित मान लिया जाएगा। उसी तरह से आधे जैसे 245 है राज्यसभा के अंदर, उसे आधे से एक ज़्यादा वो साधारण संशोधन पारित मान लिया जाएगा। इसी तरह विशेष बहुमत के लिए कुल सदस्य संख्या यानी जैसे 545 है उसका 2/3 सदस्य साथ में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए। तीसरा अति विशेष, इसके अंदर होता है 2/3 यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य साथ में देश की आधे राज्यों की विधानसभाओं से पारित भी करवाना पड़ता है। अगली कुछ और हम विशेषताएं देख लेते हैं। अगली जो विशेषता है जैसे लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, ये भी हमारे देश के संविधान की विशेषता है कि राज्य के अंदर रह रही जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना को बनाना, लागू करना। इसके अलावा और भी विशेषता है समाजवादी राज्य, ये समाजवादी शब्द भी हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका,
ये भी हमारे देश की संविधान की विशेषता है, यानी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इस पर ना तो कार्यपालिका का कोई दबाव होता है, ना व्यवस्थापिका का, यानी स्वतंत्र रूप से ये कार्य करती है। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक और विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक भी है। भारतीय संविधान के अंदर विश्व शांति का हमेशा ही समर्थन करने वाली विचारधारा रखी है। इसके अलावा और भी विशेषताएं जैसे अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था, यानी उनको लाभ देने वाली जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान के अंदर दे रखी है। अभी हमने भारतीय संविधान की कुछ मुख्य संविधान की जो विशेषताएं देखी। अब हम प्रस्तावना इस पाठ के अंदर दे रखी है। प्रस्तावना के अंदर जो मुख्य जो बातें हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मैंने बताया आपको प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है और डॉक्टर के एन मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली भी कहा है। प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ली है। प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ली है और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमें प्राप्त हुई है ऑस्ट्रेलिया से। अब कई प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसमें प्रस्तावना से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे प्रस्तावना के अंदर जैसे लोग है, लोग शब्द कितनी बार उल्लेख हो रखा है? एक बार। लोग शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर एक बार हो रखा है। इसी तरह व्यक्ति, हम पहले भारत की जो प्रस्तावना है उसको हम देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैंने पहले भी बताया हमारा देश का जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1946 को हमारा देश का जो संविधान है बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन भारतीय संविधान के अंदर कुछ जो अनुच्छेद है उसी दिन लागू कर दिए। अभी तक हमने देखा भारतीय संविधान के अंदर लोग शब्द है वो कितनी बार आ रखा है? एक। उसी तरह से व्यक्ति भी एक बार आ रखा है। अभिव्यक्ति, यानी प्रस्तावना के अंदर लोग शब्द है वो एक बार, व्यक्ति भी क्या है? एक बार आ रखा है व्यक्ति। इसी तरह से नागरिक का भी उल्लेख एक बार है। कई तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे भारत शब्द ये 2 बार आ चुका है। इसके अलावा जैसे न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की
व्यवस्था का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर है। इसी तरह जैसे स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भी है। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इस प्रकार से ये जो प्रस्तावना से संबंधित जो मुख्य जो प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो हम उसका उत्तर बता सकते हैं, प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा जो मुख्य जो जैसे स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, कितने प्रकार की है, भारत शब्द का इसमें कितने बार उल्लेख हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो प्रस्तावना है उसका जो कब बनकर तैयार हो गई थी, 26 नवंबर 1946 को, ये यानी भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1946 को। और उसी दिन भारतीय संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद लागू हो गए और पूर्ण रूप से भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस प्रकार से जो हमारा जो ये राजनीति विज्ञान कक्षा 12 खंड 2 के अंदर जो पहला पार्ट है भारतीय संविधान की विशेषता, ये हमने पूरा किया।